अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हमने फैसला किया कि आज का सफ़र हर हाल में जारी रखना है, क्योंकि हमारी मंजिल कलाम की एक ऐसी झील थी जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी नज़र में ये झील अब कलाम की नई पहचान बनती जा रही है। जीप का रास्ता काफ़ी मुश्किल है, कहीं छोटे लकड़ी के पुल, कहीं पानी से भरे रास्ते और कहीं पथरीली चढ़ाइयाँ आपका इंतज़ार करती हैं, लेकिन यही रास्ता इस सफ़र को यादगार बना देता है। जीप का सफ़र ख़त्म होने के बाद तकरीबन आधा घंटा पैदल भी चढ़ना पड़ता है और फिर अचानक सामने एक ऐसी नीलगों झील आती है जिसके गिर्द सरसब्ज पहाड़, ठंडी हवाएं, बादल और खामोशी इंसान को कुछ देर के लिए हर चीज़ भुला देती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रास्ता, जीप ट्रैक, हाइकिंग और इस झील के बारे में तफसील से बताऊंगा। ये खूबसूरत झील अंद्राब लेक के नाम से जानी जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अंद्राब लेक कैसी जगह है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, क्या आप अपनी गाड़ी में वहाँ तक जा सकते हैं, वक्त कितना लगता है और टोटल रास्ता किलोमीटर्स में कितना है, तो मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। अभी हम निकलने लगे हैं अंद्राब लेक के लिए कलाम शहर से। यहाँ से अंद्राब लेक का जो रास्ता तकरीबन 25 किलोमीटर का बनता है और जिसको तय करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंद्राब लेक। ये वंस अगेन हमने नवीद को पकड़ा है। अब इसने अब हमारे अपनी मोहब्बत की जाल में हमें ऐसा जगड़ ली, हम जब भी आते हैं इसको आगे पकड़ लेते हैं। अगर आप सामने जाएं तो उशू फॉरेस्ट चले जाते हैं। यहाँ से हमने उल्टे हाथ पे टर्न कर लिया है और जो अंद्राब लेक का रास्ता है वो ब्लू वाटर से होके गुजरता है। तो अब देखना ये है कि ब्लू वाटर इस वक्त कैसी दिखती है, क्योंकि हम 2 दफ़ा गए तो हमें पानी ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो अभी देखते हैं कि जुलाई के अंदर क्या सिचुएशन है जी। लीजिए, हम अब एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं कि अगर आप ये लोहे का जो पुल नज़र आ रहा है यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ जाएं तो आप अतरोड़ वैली, शाही बाग और यहाँ से बटगोई पास से होते हुए कुमराट भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जाना है अंद्राब लेक। अब यहाँ से हम सीधे हाथ पर टर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लू वाटर 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और अंद्राब लेक 18 किलोमीटर। तो यहाँ से अंद्राब लेक 18 किलोमीटर है और हम ब्लू वाटर को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे जी। अच्छा, इस रास्ते के लिए आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि 4x4 जीप की ही रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने जानशाही मेडोज जाना है तो यहाँ पे सीधे हाथ पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तकरीबन ये सतह समुद्र से इसकी ऊंचाई 2741 मीटर बता रहा है जी। और ये हम डिसेंड करके ब्लू वाटर देखें इंशाल्लाह। अभी तो ब्लू वाटर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने सीधा जाना है अंद्राब लेक, तो वापसी पे हम इंशाल्लाह थोड़ी देर ब्लू वाटर रुके, इसके भी कुछ शॉट आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि धूप निकल आई जी। सुबह हम खौफ ज़्यादा थे कि अगर बादल हो गए तो फिर हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा भी है और धूप भी निकल आई जी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ एक मुझे इम्प्रूव नज़र आई है कि यहाँ पे अब कुछ रहने की जगह भी है, क्योंकि हम सुबह सुबह निकले हैं, टाइम है तकरीबन कोई 7:30 का और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग अब रह रहे हैं। अब ये देखें पानी के अंदर से गुजरेंगे।
गाड़ी यहाँ पे ज़रा फंस रही है, ये बड़े तरीके से निकालने वाली की ज़रूरत है। अब 4x4 गेज ही है और ये लिए जी फुल ऑफ रोड ट्रैक जी। तो एक तरह आप ब्लू वाटर के पानी को क्रॉस करके फर्दर अंद्रावली की तरफ जाते हैं जी। मैंने कहा यार ये शीशे जरा सही साफ कर दो, क्योंकि पानी के शीटे पड़ गए हैं जो वाइपर से भी साफ नहीं हो रहे। मैंने कहा चलें यार मैं साफ करता हूँ शीशे ताकि व्यू सही कैप्चर हो सके जी। यानी यहाँ ये मिथ है अंद्रावली के बारे में कि इसमें कोई जिन हावी है इसके ऊपर, और इसके अंदर सोना भी मौजूद है, और जुम्मे के दिन को थोड़ा बहुत सोने के वाकयात निकलते हैं। बजी दुआ करें कि हमारे से में सोना शोना निकल है, हम जाएं और को सोना हमारे हाथ में भी घूमते फिरते लग जाए तो क्या ही बात है। फिर हम कहेंगे कि वाकई यहाँ की जो मिथ है इसमें कोई ना कोई बात है। असल में इस दफ़ा पूरी फैमिली नहीं आ सके, तो नवीद कह रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली ने ये वाला सीन मिस कर दिया जी। और वाकई जगह बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा पानी, साफ़ व शफाफ, और इस तरफ ऑफ रोड ट्रैक है और नीचे तेज़ी से आता हुआ खूबसूरत पानी। अब ये एक लकड़ी का एक और ब्रिज आ रहा है जिसको क्रॉस करना है जी। ना गिरा तो रास्ता जी काफ़ी ख़राब है और ऑफ रोड 4x4 के अलावा आप यहाँ नहीं आ सकते जी। लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत है। ये जो दरिया है जब आप अंद्रावली की तरफ जाते हैं और यही पानी ब्लू वाटर में मर्ज होता है, तो ये पानी आपके साथ साथ चलता है। कभी आप पहाड़ के सीधी तरफ होते हैं, कभी आप पहाड़ के उल्टे तरफ होते हैं, कभी घना जंगल आ जाता है, और कभी आपको एक दो और शॉट दिखाते हैं, इससे आपको इस इलाके की खूबसूरती का अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा जी। भाई साहब रास्ते में जो नज़ारे हैं ना उसके क्या कहने। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इस जगह को विज़िट करने का सबसे बेस्ट मौसम कौन सा है। और सुबह निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको रश देखने को नहीं मिलता, आप आराम से डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, और जब लोग उठ के आ रहे होते हैं तो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप सफ़र का आगाज़ करें और शाम से पहले पहले आके 8-9 घंटे की नींद पूरी करें। 1.5 साल से ये रास्ता बनने से पहले ये पैदल रास्ता था, और आने में आपको पूरे 1 से 2 दिन लगते थे, तकरीबन 1 दिन पूरा लगता था आपको। और 1.5 साल से ये रास्ता कुछ बराबर हुआ तो जीप आगे तक चली जाती है। अभी हम थोड़ा सा दरिया से हट के साइड पे हो गए हैं, और ये जगह भी खूबसूरत है। रोड बेहद ख़राब है जी, लेकिन जगह खूबसूरत है जी। अब आप ये कहें कि हम 2 पहाड़ों के बीच में से, यानी कि एक पास में से गुजर रहे हैं। हमारी दोनों साइड पे बुलंदो कामत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उसके बीच में हम रास्ता क्रॉस करते हुए अंद्रावली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह चौड़ी आपको नज़र आएगी, तो पानी मुख्तलिफ जगहों से बहता हुआ आगे फिर नैरो शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे दरिया का बहाव काफ़ी तेज़ है जी। अभी जिस रास्ते से गुजर रहे हैं साइड पे जो मिट्टी के पहाड़ हैं, बारिश के दिनों में यहाँ पे लैंडस्लाइड आके रास्ता बंद कर सकती है।
लगता है गद्दे ने कुछ शैतानी की है, मालिक से हाथ रस्सी छुड़ा के आगे भागे जी। बाजी हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। मज़ीद 20 मिनट में 25 मिनट में हम अंदराब लेक पहुंच जाएंगे। ये जो पानी है ये सारा का सारा अंदराब लेक से आ रहा है। पहाड़ों से पानी अंदराब लेक में जमा होता है। अंदराब लेक से ये पानी ब्लू वाटर से गुजरता हुआ नीचे की तरफ जाता है। अंदराब लेक का रास्ता बेहद खूबसूरत है और देखिए हर जगह पे आने का एक ख़ास मौसम होता है। अगर आप इस जगह को सरसब्ज देखना चाहते हैं, पानी साफ सुथरा देखना चाहते हैं और पानी के बहाव में इजाफा देखना चाहते हैं तो जुलाई का महीना बहुत अप्रोप्रिएट है। सब्ज़े और पानी के अलावा रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत आबशारें भी आपको देखने को मिलेंगी। जगह बेहद खूबसूरत है। झील के अलावा इसका रास्ता भी उतना ही हसीन है। सर्दियों के मौसम में इस झील को विजिट करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है, लेकिन अगर आप इस झील को मुंजमद देखना चाहते हैं और नीला देखना चाहते हैं तो उसके लिए दिसंबर के महीने में आपको यहाँ पे आना होगा। और दिसंबर के महीने में ये झील कैसी लगती है थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू की कुदरत हर रंग में बेमिसाल है। इतनी खूबसूरत जगह है कि आपके मुंह से बेख्तियार निकलेगा सुभान अल्लाह। मंजिल के जी बहुत करीब आ चुके हैं। जी बिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके तकरीबन बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं जी। यहाँ पे आपको ढाबे शाबे नज़र आएंगे, बाकी 1 से 2 ढाबे ही हैं। कुछ हमने यहाँ पे टेंट लगे देखे हैं। अब यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, नमाज पढ़ने की फैसिलिटी भी है और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएगी। ओहो हवा ठंडी है जी, हवा ठंडी है, हवा बेहद ठंडी है। गर्म कपड़े लाजमी यहाँ पे लेके आए वरना मुश्किल आपको यहाँ पे सरवाइव करना। असल में पानी को आगे से ज़रा क्रॉस करना है, जिसके लिए गाड़ी में थोड़ा सा वजन ज़रा कुछ लोगों को बिठाया ताकि गाड़ी आराम से क्रॉस भी कर जाए और की ज़रा हेल्प भी हो जो तक जाने में। और जी अभी पानी का बहाव अच्छा खासा है जिसको क्रॉस करना है तो लेट्स सी। थोड़ा सा रिस्क है। ये डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से गाड़ी को लेके जाना है क्योंकि पानी का बहाव अच्छा खासा तेज है। पैदल यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ओह अमेजिंग। गाड़ी लिटली आती पानी में जी। तगड़ा ड्राइवर है ये हमारे साथ और पीछे मेहमानों में मेरी तरह बंदा है जिसने हेल्प की है गाड़ी को चलाने में। ये अगर इसमें ये लोग ना होते ना तो ये स्लिप करते ज्यादा स्लिप करता ना हमारा वजन आ गया। वजन सही होता है गाड़ी में, जितना वजन उतना बेहतर होता है दरिया में। ये जो दरिया क्रॉस करने का एक्सपीरियंस है या ये चढ़ाई चढ़ने का एक्सपीरियंस है ना, ये अनफॉरगेटेबल है।
और ये अच्छी खासी चढ़ाई है। ये शुक्र है कि दरिया क्रॉस करके हम आगे तक चले जाएंगे। उसके बाद फर्दर 15 मिनट की या 20 मिनट की हाइक है और फिर अंदराल लेक आपको दिखाते हैं। और हवा बेहद ठंडी है यहाँ पे। अगर आपके पास गर्म कपड़े ना हो तो यू कैन नॉट मतलब स्टे इन द, आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। तो आप चढ़ाई देखें, अगर आपको वीडियो में अंदाज़ा हो रहा हो, बेहद किस्म की ज़बरदस्त चढ़ाई है। और 4x4 पहला गियर, बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे, आपको बड़े आराम से गाड़ी को ड्राइव करना है। ये जी हमारा पॉइंट आ गया है जहाँ पे गाड़ी को पार करना है और उसके बाद पैदल अंदराब लेक के लिए। तो अभी तक अगर आप देखें तो हमें तकरीबन 2.25 घंटे तो आते हुए यहाँ पे हो चुके हैं जी। हम जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं अंदराब लेक के थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे जीप को खड़ा कर दिया है। 15-20 मिनट की हाइक है। हवा बेहद ठंडी है। रास्ता बेहद खूबसूरत है और बेहद मुश्किल है। 2-3 पानी की क्रॉसिंग को हमने क्रॉस किया। पानी का बहाव बहुत तेज़ था जुलाई के दूसरे हफ्ते में। और आपको एक एक्सपीरियंस ड्राइवर की ज़रूरत है। ख़ुद गाड़ी लेके आएंगे तो आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ज़रा सा पानी ने अगर गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दिया या गाड़ी का टायर स्लिप हुआ तो गाड़ी पानी के साथ चली जाएगी। हम जी वो नीचे से आए हैं। चलो जी, कुछ सामान मैंने नवीद को पकड़ा है, कुछ बेटी को पकड़ा है जी। अब वी आर ऑन टू अंदराब लेक जी। भाई दिखता आसान है, लेकिन ये चढ़ाई अगर आप रेगुलर ट्रैकर नहीं है, थका देगी। ऑक्सीजन कम है जिसकी वजह से सांस बड़ी जल्दी फूल जाता है। यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि पत्थरों से पाक रास्ता, तो इसको फॉलो करें। यहाँ से 300 फुट की दूरी पे अंदराब लेक है जी। इसका मतलब तकरीबन 200-250 कदम। ये जी अंदराब लेक की यहाँ से आउटलेट है। यहाँ से पानी अंदराब लेक से नीचे जा रहा है। बिलाखिर ये अल्हम्दुलिल्लाह अंदराब लेक कुछ ही लम्हों की दूरी पे है। दिस इज़ द व्यू ऑफ अंदराब लेक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ द वाटर आउटलेट। नीचे ये पानी सफ़ेद लगता है, यहाँ पे बिल्कुल सब्ज़ और नीला दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ भी जी आपको ढाबा शाबा मिल जाएगा, चाय शाय, चिप्स पकौड़े, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ है। बैठने की जगह भी मज़े की बात है कि यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी और यहाँ पे लाइफ जैकेट भी हैं। लाइफ जैकेट वगैरह मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको बोटिंग करें, लेकिन लाइफ जैकेट पहन के आप बोटिंग पे जा सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि सामने दूसरी तरफ छोटा सा जजीरा भी है, वहाँ पे व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, जगह भी खूबसूरत है। पानी यहाँ का बहुत ठंडा है, लेकिन चलते हैं वहाँ, थोड़ी देर में चलते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। कभी वक्त हो तो ये जब उस तरफ जाएंगे दूसरी तरफ बोट पे, तो वहाँ से कोई पैदल हाइक है तो आप घूम के सीधी तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पे गुदल गेक एक किस्म का एक भांडा है, कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन अल्टीमेट उसके लिए आपको कुछ घंटे दरकार और हाइकिंग करनी पड़ेगी।
बजी हमें लाइफ जैकेट पहन ली है, सेफ्टी मामला पूरे कर लिए हैं, हवा भी ठंडी है, पानी भी ठंडा है और अभी हम अंदराग लेक जो है उसको बोट पे एक्सप्लोर करेंगे। कहते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा और दूसरी तरफ आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखें पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा पाइंदाबाद। तो चलते हैं बोट की सैर पे, वो भी अंदराब लेक में। कोई तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है एक कोने से दूसरे कोने तक अंदराब लेक का। मैं आपको वंस अगेन रिव्यू दे दूँ। अंदराब लेक कलाम बाज़ार से यहाँ तक आपको तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे, 2.25 घंटे मज़ीद 20 से 25 मिनट की आपको हाई करके ऊपर आना है। ब्यूटीफुल लेक, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं जिसकी वजह से अभी तक इसकी नेचुरल ब्यूटी आपको प्रिजर्व मिलेगी। खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हाँ, बारिश के दिनों में यहाँ थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। बोर्ड के चार्जेस अगर आप पूरी बोर्ड लेते हैं, दूसरे कोने पे जाते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं 2,500 से 3,500 के बीच में। तो ये आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। जगह बेहद खूबसूरत है, रास्ता उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो टाइम है जुलाई का, क्योंकि जुलाई में पानी भी साफ़ होता है, पानी के बहाव में इजाफा भी होता है। अगस्त के महीने में मानसून की बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी गंदा होता है और फिर यहाँ पे आना थोड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी ट्रैवल एडवाइजरी ये है कि आने से पहले रास्तों की मालूमात ले लें। पानी का बहुत तेज़ हो, सैलाबी कैफियत हो तो फिर यहाँ पे आप ना आएँ। यहाँ पे अभी तक आपको ग्लेशियर की बर्फ़ नज़र आएगी नहीं, अभी तक यहाँ पे ग्लेशियर पड़े नज़र आएंगे और ये बर्फ़ पिघलेगी नहीं तो नई बर्फ़ यहाँ पे पड़ जाएगी। खूबसूरत जगह जी, अनडाउटली बेस्ट प्लेस इन कलाम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कलाम। ये तकरीबन दूसरे कोने पे हम पहुंच आए जी। छोटा सा लश ग्रीन किस्म का जजीरा कह लें, छोटा सा मेडल्स है, जंगली घोड़े यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मैं करीब जाके दिखाता हूँ, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ उतर सके। थोड़ी देर यहाँ पे कुछ तस्वीर वगैरह कुछ वीडियोस बनाते हैं इंशाल्लाह। घास पे चलेंगे कहाँ पे, जगह जुगत है। ये सामने से देखें अंदराब लेक में इनलेट है, यानी कि पानी कहीं पहाड़ों से, इसमें ग्लेशियर का पानी भी होगा, चश्मा का पानी भी होगा, वो यहाँ पे अंदराब लेक में आ रहा है। ये इसका इनलेट है और ये सारी अंदराब लेक है, दूसरी तरफ इसका आउटलेट है। तो अगर आप यहाँ से आगे भी जाना चाहें, जितना आगे चलते जाएंगे आपको जगह खूबसूरत से खूबसूरत मिलेगी। लेकिन वंस अगेन वहाँ तक अभी तक शायद किसी की रसाई नहीं है या लोग शायद अभी तक नहीं गए। हवा इतनी ठंडी है कि बोला भी नहीं जा रहा और गर्म टोपियाँ लानी चाहिए थी, गर्म कपड़े मज़ीद लाने चाहिए थे। गुजारा नहीं हो रहा जनाब यहाँ पे। ओ लाहौर वालों, इस्लामाबाद वालों, मुल्तान DI खान वालों, जहाँ 40-45 टेम्परेचर है, इधर तो मनफी में टेम्परेचर चल रहा है भाई। देखो देखो और हमारे साथ एंजॉय करो। जलना नहीं है पर दुआ देनी है। बेहद ठंडा मौसम है यार, बेहद ठंडा मौसम है। यहाँ से जी पानी का आउटलेट है, यहाँ से पानी नीचे की तरफ जा रहा है जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। ये जो थी ना 20-25 मिनट की राइड आना जाना ठंड में, ओ हो।
हम जी बस अब वापस निकलने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। अगर ज़्यादा देर की बारिश तेज़ होगी तो फिर यहाँ से निकलना मुहाल हो जाएगा, वरना रात रुकनी पड़ेगी। तो ऑफ बैक टू द बेस कैंप, फिर वहाँ से आगे चलते हैं। वो कहते हैं जिस गियर में गाड़ी को चढ़ाना है उसी गियर में गाड़ी को उतारना है। इसका लॉजिक ये है कि जितने ज़ोर में गाड़ी चढ़ती है उतने ज़ोर में गाड़ी उतर जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपने ज़रा ख्याल रखना। ये जगह इंसानों के नहीं बल्कि मुर्गियों के रहने के लिए बनाई गई, जिनके यहाँ पे जानवर होते हैं जो खाना पीना देते हैं। यानी कि वो जानवर जो जिनसे आपको खाना पीना मैसर होगा, मुर्गी वगैरह, वो यहाँ पे रखी जाती हैं। अच्छा, एक बात, यहाँ का वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा था जी। मतलब मैंने ऐसी जगहों पे रिमोट साइड पे से साफ़ सुथरा वॉशरूम नहीं देखा। 50 रुपये पर पर्सन है। वो सामने जो रेड कलर का आपको टेंट नज़र आ रहा है वो बेसिकली वॉशरूम है जी। और सामने ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है जी, सुभान अल्लाह। ये वही पानी जो अंदराब लेक से आ रहा है डाउन साइड। वाह क्या बात है जी। यहाँ पे अगर आप स्विंग लेना चाहें तो यू कैन डू दैट यू, बट द प्लेस इज़ लिटरली ब्यूटीफुल जी। और जुलाई के महीने में यहाँ पे आपको भरपूर सब्ज़ा भी मिलेगा, मौसम भी ठंडा मिलेगा, पानी साफ़ भी मिलेगा, बहाव भी तेज़ होगा। तो जुलाई के महीने में ना इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड दिस इज़ द अप्रोप्रिएट मंथ बाय द वे टू विजिट अंदराब लेक। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि जब भी आप अंदराब लेक आएँ तो पूरा दिन निकाल के आइएगा। इसका लो डेक जहाँ से आप झील की तरफ जाते हैं वो भी जगह बेहद खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे रात गुजारें और अपने साथ टेंट वगैरह लेके आएँ तो ये जगह यकीन मानिए जन्नत से कम नहीं। हम जी अंदराब लेक से वापसी पे हैं। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। रास्ते में एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है। आगे क्लोज शॉट भी थोड़े से दिखाऊंगा, लेकिन आप जगह देखें जी। गाड़ी वाले भाई साहब आगे चल रहे हैं कि यहाँ पे कैसे लैंड स्लाइड का डर है, तो ये आपने एहतियात करनी कि आते हुए जहाँ पत्थर हो वहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं है। अब मैं ज़रा तेज़ी से जाऊँ क्योंकि बारिश ऐसे तो तेज़ हो चुकी है और ये इलाका भी लैंडस्लाइड वाला है। नीला और सफ़ेद पानी, ऊपर नीला पानी, नीचे देखे बिल्कुल सफ़ेद पानी है जी।
मुझे उम्मीद है कि अंदराब लेक की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मेरी कोशिश रही है कि मैं अपनी वीडियोस में तमाम तर ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं और जिस तरह की फीलिंग मैंने ली, जो मैंने महसूस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, एज इट इज़ मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आने वाली वीडियो कलाम की एक और खूबसूरत झील के बारे में है और वो यकीन मानिए इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।